बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार अहमद धिल्लोन साहब का कि वो हमारे फोरम में तशरीफ़ लाए और आप सब का जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और आज अपना कीमती वक़्त निकाल कर आप लोग तशरीफ़ लाए। दरअसल इस फोरम का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम उन लोगों से जो ज़हीन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हालात से आशना हैं, उनके ख्यालात आप लोगों तक पहुँचाए जाए और कोशिश की जाए कि उनसे वो बातें पूछी जाए जो आम जगह पर वो नहीं करते या लोगों को पता नहीं चलता। मोहम्मद धिल्लोन साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरी इनकी बहुत ही पुरानी दोस्ती है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इन्होंने ज़माने तालिब इल्मी में सियासत शुरू की और उसको अरूज तक पहुँचाया। फिर इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती रही जब इन्होंने पासमान बनाई और जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद किया। उसके बंद होने का मुझे आज भी अफसोस है। तालबा पासमान एक ऐसी तंजीम थी जिसके पास लोग अपनी शिकायत लेकर जाते थे। पासमान के साथ इन्होंने भाई फेरो, वसीम और दूसरी जगहों पर जाकर जिस तरह जालिमों का मुकाबला किया वो काबिल तहसीन था। फिर इन्होंने मुशर्रफ दौर में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन रहे और अपनी खिदमत बड़े आला तरीके से सर अंजाम दी। आज हम इनसे कुछ शुमारत करेंगे क्योंकि ये बहुत बाखबर लोगों में शुमार होता है इनका कि मौजूदा दौर जो इस वक्त पाकिस्तान का सबके सामने है, इतनी नाजुक सूरत हाल कभी भी नहीं थी। जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त ईगो के मसले पर इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट पूरे मुल्क को दाव में लगाए हुए। कल का जलसा आपने देखा कि उस जलसे के साथ क्या सलूक हुआ। इससे पहले 9 मई आप देख लें, मेरा ख्याल है कि अब 9 मई का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। आज तक उस पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना और हुकूमत किसी एक बंदे को भी 1.5 साल में सजा नहीं दे सकी। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट को भी समझाएं और सियासतदानों को भी समझाएं कि सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान ही ना रहा तो हम क्या करेंगे। इस वक्त जो 2 सूबों में हमारी सूरत हाल है वो सबके सामने है, खासकर बलूचिस्तान जहाँ पर इस वक्त 2 कोर एरियाज बने हुए हैं। अगर मुझे को कहे कि बलूचिस्तान चले तो मैं डर जाऊँगा कि मैं नहीं जाऊँगा। कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, कच्चे के डाकू हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ऐसे मौके पर सियासतदानों को मिलजुल कर बैठना चाहिए बजाय कि एक दूसरे की वो टांगे खींचे और एक दूसरे को ईगो की सिर्फ वजह से गिराने की कोशिश करते। इस बाकी चपकश की वजह से आप देख रहे हैं कि मुल्क में महंगाई कहाँ पहुँच गई है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। तो आज हम इन तमाम बातों का को रिजल्ट लेने के लिए कि धिल्लोन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना इसमें किरदार अदा करें और उन लोगों को समझाएं जो ईगो की वजह से पूरे मुल्क को तबाह करने में तुले हुए हैं। थैंक यू।